नमस्कार दोस्तों, जैसा आपने इस थंबनेल पर पढ़ ही लिया है कि श्री राम जी के मारने से पहले ही रावण की मृत्यु, तो इसी विषय पर चर्चा करते हैं। ये प्रसंग है रामचरितमानस के सुंदरकांड का। तो रावण जब अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा था, तब उसे अपने गुप्तचरों से सूचना मिली कि बंदरों की सारी सेना समुद्र पार करके समुद्र के इस पार आ गई है। तब रावण ने अपने मंत्रियों से पूछा, आप सब सलाह देकर बताएं कि अब क्या करना चाहिए। तब वे सभी हंसकर बोले कि जब आपने देवता और दैत्यों को जीत लिया, तब तो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, फिर वह मनुष्य और बंदर किस गिनती में हैं। तो इस अवसर पर किसी एक मंत्री ने भी ये हिम्मत करके बात नहीं बताई कि हे महाराज, पहले तो आप लंका से बाहर युद्ध लड़ते रहे और वहाँ अपने देवताओं को जीता और राक्षसों को जीता, लेकिन किसी भी दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी जो हमारी लंका की धरती पर आई। लेकिन अब मामला कुछ अलग तरह का है। अब तो राम की सेना हमारी धरती पर आ गई है। पहली बात तो आज तक किसी ने समुद्र लांघने की हिम्मत नहीं की और न किसी ने पुल बांधने की इतनी हिम्मत की है। अब दोनों बातें हो गई हैं, पुल भी बन गया है और हनुमान और अंगद तो बिना पुल के लंका को लांघ कर ही आ गए हैं। तो अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं, एक अहंकारी राजा को और उकसा रहे हैं और हंसकर बात कर रहे हैं कि तुम भी बड़े महान बली हो, तुम्हें तो कुछ चिंता का विषय नहीं है। ऐसी चर्चा देखकर तब वहाँ विभीषण जी भी बैठे थे। वो उठे और रावण से कहा कि हे भाई, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। तब विभीषण उठा और रावण के पांव पकड़कर कहने लगा, तात चरण गही मांगहूँ, राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ, अहित न होए तुम्हार। विभीषण ने कहा कि हे तात, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, आपसे भीख मांगता हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरा दुलार राखिए और सीता को श्री रामचंद्र जी को लौटा दीजिए। इसमें आपकी भलाई है, इसी में आपका हित है। चाहे विभीषण ने वेद पुराण और पंडितों से सम्मत नीति की बात कही, परंतु रावण यह सुनकर क्रोधित होकर बोला, रे मूर्ख, तेरी मृत्यु अब समीप आ गई है। मेरे घर से तेरा जीवन चलता है और तू बैरी का पक्ष लेता है। दुष्ट, क्यों नहीं बताता कि संसार में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं से नहीं जीता। यह कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी और कहा कि तू हुनी से जा मिल और हुनी को नीति सिखा। इतना कहने पर विभीषण रावण के पांव ही पकड़ता रहा, लेकिन फिर भी वो अपने एक मंत्री को साथ लेकर आकाश मार्ग से जाने के लिए तैयार हुआ और सबको सुनाकर एक बात कहने लगा कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाई, देहु जन खोरी। उन्होंने कहा कि श्री राम सत्य प्रतिज्ञ प्रभु हैं और तुम्हारी सभा काल के वश में हैं। मैं अब श्री राम जी की शरण में जा रहा हूँ, मुझे दोष न देना। अब हम यहाँ देखते हैं कि विभीषण ने कितनी हिम्मत की बात की है। वो पहले भी जानते थे कि उनकी सलाह रावण नहीं मानेंगे, रावण के स्वभाव को भी जानते थे। फिर भी एक संत होने के नाते, क्योंकि संतों को सब कुछ दिखाई देता है, भला बुरा वो भांप जाते हैं, उसने इतनी बड़ी हिम्मत की और उसको सलाह दी। और जाते समय फिर कहा कि मैं तो भगवान के चरणों में जा रहा हूँ, कल को मेरे को दोष ना देना। तुम और तुम्हारी सभा तो मुझे काल के मुंह में जाती हुई दिखाई देती है। ये कहकर विभीषण वहाँ से चल पड़े। उस समय जब विभीषण चले तो तुलसीदास जी महाराज उस समय क्या लिखते हैं रामचरितमानस में कि अस कह चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। कहते हैं कि जब ऐसा कहकर, कैसा कहकर कि आपकी सभा काल के वश में है, मैं श्री राम जी के चरणों में जा रहा हूँ, मुझे दोष ना देना।
ऐसा कहकर जब विभीषण वहाँ से चले तो सभी आयुहीन हो गए, कि सब मृत्यु के मुंह में जा ही रहे हैं। बस आयुहीन का मतलब है उनका जीवन खत्म हो गया, बस अब तो श्री राम जी का तीर लगना ही बाकी है। उनकी आयु जो थी वो खत्म हो गई। आगे कहते हैं, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जब ऐसे साधु संत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जब वो ऐसी कोई हमें सलाह देते हैं और कोई बात हमसे कहते हैं तो उनकी बात हमें माननी चाहिए। अगर उनकी बात हम नहीं मानते, उनकी अवज्ञा करते हैं तो हमारे सुखों का सभी का नाश हो जाता है। तो ये भी हमने देखा कि उस दिन के बाद रावण ने कभी सुख की सांस नहीं ली, तनाव से भरे रहे। और जब पहली बार वो भगवान राम से लड़ने गए तो श्री रामचंद्र जी उनके रथ को तोड़ा, उनके हथियार तोड़ डाले, तब भी रावण एक अपमानित होकर अपने घर आया और उस रात भी सो नहीं सका। यानी कि उसके जो सुख थे वो सभी पत हो गए, वो ज़्यादा घबरा गया। आगे कहते हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय विभव बिन तभी अभागा। कि विभीषण ने जब रावण को त्यागा तो जो रावण था वो वैभव से विहीन हो गया, उसका सब तेज खत्म हो गया, उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई। तो साथियों, जैसे आपने सुना कि रावण के हाथों जो अनादर हुआ विभीषण जी का, उसकी बदौलत रावण को कितना नुकसान उठाना पड़ा, कितना वो उस रावण के लिए भारी पड़ा। यही तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा है कि जब विभीषण का रावण ने इतना निरादर किया और जब विभीषण वहाँ से चले गए तो रावण आयुहीन हो गए। तो साथियों, यही इसी चर्चा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।